नमस्ते मित्रों, मैं आनंद राज अध्यक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुन मेरे हिंदू रे। आइए मित्रों, विषय को सीधा भेजते हैं। ये जो कई दिनों से आप एक खबर देख रहे हैं, गल्फ से फ़्लाइट्स फुल आ रही है। भारत के मुस्लिमों में चुनाव के लिए भारी उत्साह है। कई जगह ये खबर चलाई जा रही है, उसको अभी तक एक कोई कभी नाम नहीं सुना, ऐसा कोई फैक्ट चेकर बन के कह रहा है कि ये फर्जी खबर है। मुझे पता नहीं, मैं सच मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये फैक्ट चेक वगैरह में जाने का मुझे ये नहीं। एक बात समझ के चलिए कि इतने संख्या में वहाँ से ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं, किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। इतनी संख्या में सबको छुट्टी देना, प्राइवेट में काम कर रहे हैं भाई, कोई पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ ये लोग ये कह नहीं सकते कि मतदान मेरा अधिकार है, मैं छुट्टी लेकर जाऊँगा गाँव। नहीं। तो और फ्लाइट से आना जाना, इनकी अपनी हैसियत है उतना खर्चा करने की, या कोई ये खर्चा उठा रहा है? आप ये सोचिए इस बात पर। क्योंकि भारत में ऐसे ना वैसे गज़वाए हिंद सफल हो, इसके लिए काफ़ी लोग लगे रहे हैं। भले आज सऊदी सरकार हमसे बहुत दोस्ती कर रही है, यूएई में मंदिर हो गया, वहाँ की काफ़ी सरकारें हमारे साथ है, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी दीन का कब्जा है। चैरिटीज़ में अभी भी पैसा बहुत जाता है, और मतलब ज़कात, सदका, फलाना ढिमका, और एक एक ऐसे कामों में पैसा बहुत जाता है। तो वहाँ के जो क्या कहें आलिम है, वो तो कहते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूट करो, तो कंट्रीब्यूशन देते हैं लोग, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या है कि मानते हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है, मतलब ये मान्यता में सच्चाई कितनी है, वो देखने नहीं जाते। उनके लिए अकीदा है। भारत की बर्बादी, पाकिस्तान तो देखिए, पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क हो गया, क्या है आज? पाकिस्तान है। अब भारत अगर पाकिस्तान हो जाएगा, मतलब दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं होने देंगे यहाँ के मुसलमान, नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि वो यही नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ ये बांटें, एक भी नहीं करेंगे। ठीक है, अपना अलग से खाएंगे। लेकिन भारत होगा तो, मतलब डीएनए तो उनका उनका एक ही है ना, तो भारत होगा तो बर्बाद ही ना। तो क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, जो इतना खड़ा किया है सब कुछ, ये इनके अंधश्रद्धा पे हमारे राष्ट्र की बलि चढ़े? लेकिन वो लोग वैसे चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक ही ज़िंदगी है, और उसके बाद जो कुछ फैसला होगा, मतलब पकोड़ा या सीख कबाब नहीं बनना है, तो जहन्नम से बचना है, क्योंकि जहन्नम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, जन्नत मिलेगी, बहुत कुछ करोगे तो जन्नत मिलेगी। तो ये काम उनके लिए जन्नती काम है, काफिर की बर्बादी करना। तो इसके लिए वो पैसा लगाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन लोगों के लिए खर्च उठा रहे हो सकता है उन कंपनियों के मालिक जो हैं वो इनकी छुट्टी बर्दाश्त कर रहे हो, और वहाँ जो उन कंपनियों में जो हिंदू और ईसाई है, उनसे इनकी मेहनत करवा रहे हो। क्या कहें, सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए उस खबर को इतने आसानी से डिस्काउंट मत कीजिए। देखिए, अपने यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोग रो रहे हैं कि भाई हमें गांव जाने के पैसे नहीं हैं। मतलब जो हिंदू मजदूर वगैरह है, तमिलनाडु के हैं, यहाँ के वहाँ के हैं, बोल रहे हैं कि भाई इतना खर्चा हमसे उठाया नहीं जाता, जाना तो है लेकिन कैसे जाएं। वो कुछ और फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, जिसका अभी शायद सरकार के पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है करके दें। तो उनके वोट तो गए काम से। तो इनके वोट के लिए अगर गल्फ से आना जाना, टू एंड फ्रो, एयर फेयर कोई उठा ना रहे, तो आप समझ रहे हैं कि भारत की बर्बादी में
कौन अपनी क्या देखें, अपना जो स्वर्गीय डिविडेंड जो है, मतलब जन्नत में, मतलब अपनी जन्नत की सीट का रिजर्वेशन, ये सब मतलब इनके लिए अगर ये भारत को बर्बाद करने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो अपने जन्नत की सीट का रिजर्वेशन कर रहे हैं, जो टू द बेस्ट ऑफ आई मीन कुछ भी कहें तो काल्पनिक है। लेकिन देखिए ये है क्या, अगर कोई हिंदू इस तरह से धर्म को बचाने के लिए खर्चा करेंगे तो वामपंथी उस पर टूट पड़ेंगे कि ये अंधविश्वास है। इनको कभी वामपंथी कुछ एक शब्द से बोलता हुआ दिखाए कभी आपको? ये भी अंधविश्वासी है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उस पर वो पैसा लगाते, धर्म पर हम पैसा नहीं लगाते, जबकि धर्म का अस्तित्व से संबंध है, उनके भी अकीदे का भी अस्तित्व से संबंध है और दूसरे के अस्तित्व मिटाने से भी उससे बड़ा संबंध है, ठीक है। लेकिन वो पैसा लगाते हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। सोच लीजिए क्या होगा, क्या करना है आपको। कम से कम इस बार छुट्टी पे मत जाइए भाई। दूसरी जगह के लोगों की छुट्टी का खर्चा उठाकर, उनके वहाँ टिकट का खर्चा उठाकर उनको यहाँ लाकर उनसे वोट करवाना अगर बजट के बाहर है तो कम से कम अपना वोट कास्ट कीजिएगा। उस पर कोई बहानाबाजी मत करिए, चाहिए वोट करके आइए, आपका वोट आवश्यक है। कम से कम आज क्या हो गया, अच्छा और एक बात बताता हूँ, इनके वोट अगर आज ये ईवीएम ना होता ना, बैलेट होता पहले जैसा, अब पहले जैसी धांधली होती तो इनके वोट ऐसे ही पड़ जाते। अगर आपके भी वोट पड़ जाते, समझे, वहाँ पोलिंग बूथ तक जाते जाते आपको रास्ते में कोई मिलता है, आपका वोट पड़ चुका भाई, घर जाइए, और उसके हाथ में जो कुछ होता ना, उसके साथ में जो कुछ होते, अब हाथ में जो कुछ होता वो देख के आप घर लौट के जाते थे। ये होता था पहले। आज की जनरेशन को, आज की जो 30, 35 या 40 तक की जो जनरेशन है, उनको इसका अनुभव नहीं है। मैं उस ज़माने का हूँ जहाँ ये स्टोरीज आम थी। पूछिए 60 पार जो भी लोग होंगे, 60, 70, 80 के जो लोग होंगे जिनकी याददाश्त साबुत होंगी 80 के पार वगैरह, उनको पूछिए क्या होता था, ठीक है। तो ये बाहुबलियों का सबसे ज़्यादा काम तो उसमें ही लगता था। आज भी ममता क्या कर रही है, बंगाल में जो धांधली हो रही है वो क्या हो रही है, और फोर्सेस वहाँ डाल दिए तो फिर उसका क्या है। खुल्लम खुल्ला लास्ट टाइम तो बोला ना उसने कि ये जब लौट जाएंगे तो क्या होगा, तारपोरे तारपोरे, और ऑडियंस वहाँ से चिल्ला रहा था खेलाओ बे खेलाओ बे। आज वो नहीं चिल्ला रही है, उसके जो नीचे जो लटकन झटकन जो है वो लोग चिल्ला रहे हैं खेलाओ बे खेलाओ बे। क्या है भाई, कम से कम ठीक है सिक्योरिटी है तो आप जाके वोट कीजिए, और यहाँ हर जगह आपका वोट, आप मतलब आपकी जो उंगली है ना, वो आपकी संपत्ति की सुरक्षा है। सही वोट कीजिएगा। आपके पत्नी के गले में बांधे हुए मंगलसूत्र की सुरक्षा है आपकी उंगली, सही जगह वोट करने की। आपके बेटी के गहने जो है, जो भी जो आपका जो है, जिसमें आपने जी जान लगा के, ज़िंदगी लगा के आपने जो कमाया है, उसकी कांग्रेस से सुरक्षा अगर करनी हो, छीन के जो देने जा रहे हैं, लिखा है उनके मैनिफेस्टो में, लिखा है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, बोल भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब ना हो तो उसके लिए सोच समझ के वोट कीजिए, सही जगह वोट कीजिए, चुपचाप, ठीक है ना। जय श्री राम।